हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको +1 मैथ में एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव करना है। तो देखिए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी। इसलिए x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी। दिस implies x belongs to a and x does not belong to b. This implies, देखिए x a में बिलोंग्स करता है लेकिन b में बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब हम किसका लेके चले थे? ए डिफरेंस बी का दिखा दिया हमने ए में, इसलिए क्या हो जाएगा ये ए डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका डी पार्ट देखिए और बाकी सेम करने हैं। टू प्रूव ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये प्रूव करना है। इसी तरह से करेंगे इसे भी। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। दिस इंप्लाइज, क्योंकि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। ये लिख देंगे से। अब देखो, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का लेके चले थे एक्स एलिमेंट्स और हमने इसमें दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से एंड लेट एक्स बी any element of universal set। इसलिए x belongs to universal set। This implies x belongs to a और x belongs to universal set, क्योंकि a is subset of universal set। This implies x belongs to a union universal set। इसलिए यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। सेकंड हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्सटीन। एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इसमें ए पार्ट है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। दो पार्टों में प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज गिवन, then prove that A union B is equal to B। और देखिए, let X be any element of A union B।
इसलिए x बिलोंग्स टू A यूनियन B, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज, देखिए इसमें A सबसेट B दे रखा है, तो जो A के एलिमेंट्स हैं जो A में बिलोंग्स करते हैं वो B में बिलोंग्स करेंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, A is subset of B, this implies x belongs to B, इसलिए A यूनियन B is subset of B, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ये, एंड लेट x be any element of B, x belongs to B, this implies x belongs to A और x belongs to B, क्योंकि A is subset of B दिया हुआ है, तो जो A में एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सभी B में बिलोंग करेंगे, इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे x belongs to A यूनियन B, इसलिए B is subset of A यूनियन B। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B इज इक्वल टू B, ये प्रूव हो जाएगा। सेकेंड कन्वर्सली उल्टा करना है इसका, if A union B is equal to B is given, then prove that A is subset of B, ये प्रूव करना है। Let X be any element of A, इसलिए x बिलोंग टू A, दिस इम्प्लाइज x A बिलोंग कर रहा है, देखिए जबकि दे रखा है हमें A यूनियन B इज इक्वल टू B, तो हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू A यूनियन B, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू B, क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू B दिया हुआ है, इसलिए A हम A का लेके चले थे, A इज सबसेट ऑफ B, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, establish the following results। फर्स्ट पार्ट है इसका, A डिफरेंस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रूव करना है। प्रूव लेट X be any element of A difference B, इसलिए X belongs to A difference B, this implies X belongs to A and X does not belong to B, this implies X belongs to A and X belongs to complement of B, this implies X belongs to A intersection complement of B, क्योंकि एंड दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन आएगा और दिया हो तो उसमें यूनियन आता है, तो इसमें दिस इम्प्लाइज, देखो इसका लेके चले थे हम A डिफरेंस B का, इसमें दिखा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा A डिफरेंस B इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड लेट
एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका लेके चलेंगे हम। तो देखिए एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, complement of B. This implies X belong to A and X belong to complement of B. This implies X belong to A and X does not belong to B. This implies X belongs to A. देखो A में बिलोंग करता है और B में बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, A डिफरेंस B हो जाएगा। इसको लेके चले थे, इसलिए ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए डिफरेंस बी। सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये प्रूव हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन है, 17 का और पार्ट बाकी इसी तरह करने हैं। 18 क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इसमें। तो देखिए इसमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ होगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे हम, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ b की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस 1 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, और यहाँ 2a की वैल्यू 1 है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 नेगेटिव आएगा, स्क्वायर रूट 2, इसलिए 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू जो होंगी हमारी -1 हो जाएगी, एक तो एक 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, एक 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2, दो वैल्यू होंगी। और जो b है, b की वैल्यू होंगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, और यहाँ कितना आएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो 1 प्लस माइनस √3 और यहाँ 2, इसलिए 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी, 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। अब देखिए जो ए सेट है, ए सेट के अंदर है हमारा -1 एलिमेंट्स आएगा, 1 प्लस √3 आयोटा आएगा अपॉन 2, और 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। और बी जो सेट आएगा, बी सेट के अंदर 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। अब देखिए पहला पार्ट है जो इसमें एन x is real then a intersection b is equal to, देखिए जब रियल है तो इसमें -1 है, केवल रियल, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में when x is not real then ये आएगा आपका नॉट रियल है, तो ए इंटरसेक्शन बी
जो है ये आ जाएगा 1 प्लस के रूट 3 आयोटा अपॉन में 2 कोमा 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। ये दो वैल्यू आ जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो हमें गिवन दिया हुआ है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए एक्स बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दे रखा है हमें। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू सी, क्योंकि एक्स जो ए बी दिया हुआ है, बी सबसेट ऑफ सी, ये दिया हुआ है। अब देखो ए के लेके चले थे हम, सी में दिखा दिया, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ सी, ये प्रूव हो जाएगा।